अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स को या फ्रेंड्स ही कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? खैरियत है? सब ठीक ठाक? तो आज कोई बुक से टॉपिक है तो बुक का ही, लेकिन इंट्रोडक्शन है समझ लो। इंट्रोडक्शन ये है कि हमारा वैसे टॉपिक तो ये है कि 1875 से लेके वार ऑफ इंडिपेंडेंस डे से लेके हमारी जो है ना 1940 से नहीं बल्कि 218 से है, ठीक है। 18 तक हमारा टॉपिक है जो, लेकिन फिर भी मैं इसका आप लोगों को आज बैकग्राउंड बताने वाला हूँ कि पाकिस्तान में कुछ और हिंदुस्तान में या इंडिया में, हिंदुस्तान में नहीं कहेंगे हम, इंडिया कहेंगे। इंडिया में जो है ना मुसलमान कैसे रहते हैं, ठीक है, उनका आना जाना कैसे हुआ। अब मैप बना वो कोशिश तो यही थी मेरी कि मैप बना के आप लोगों को सिखाऊं, लेकिन बदकिस्मती से मैप नहीं बन पाया मुझसे। थोड़ी सी मेरी ड्राइंग सही नहीं है, तो मैं आप लोगों को ऐसे ही समझा देता हूँ। ये जो हमारे इस साइड पे जो ब्रिटिश से तो पहले मुसलमान आए थे ना पाकिस्तान यहाँ पे बरसगीर में, तो कैसे आए थे? असल में ये था कि अरब में ना जस्ट खजूर वगैरह थी, ठीक है। ये बाकी कोई सामान नहीं था, मिसाला जात वगैरह कुछ भी नहीं होती थी। मैंने पहले एक लेक्चर में भी आप लोगों को बताया, अरब बहुत ही गर्म इलाका है, ठीक है। पूरा पूरा देश ही ऐसा है, तो उसमें इस तरह की कुछ भी नहीं उगती थी, जिसकी वजह से वो अरब के लोग ना क्या करते थे, अपना वहाँ से तिजारत का सामान लेके खजूर वगैरह लेके यहाँ आते थे और यहाँ पे जो है ना चेंज करवा के अपने मिसाले वगैरह सब कुछ खाने वगैरह लेके जाते थे, ठीक है। इस तरह से वो यहाँ बीच में यहाँ पे जो अब यहाँ पे ये थक चुका हूँ यार। ये जो ईरान और इराक है ना, शाम की साइड पे यहाँ पे इस तरफ से, ठीक है, वहां से भी आते थे। और दूसरा अरब की साइड से यहाँ से भी लोग आते थे तिजारत के लिए। तो अरब की साइड से जब लोग आते थे तो वो वहाँ पे क्या करने लगे, जब हिंदुस्तान का इलाका शुरू होता था जहाँ से बरसगीर का, वहाँ पहले बाउंड्रीज वगैरह नहीं थी। जब अब तारे वगैरह लगी हुई है, ये तारे पहले नहीं थी, बस वो कभी कोई किसी की मेन हो जाता था, आउट हो रहा था, कोई वहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं था, ठीक है। तो वो आते थे यहाँ पे तिजारत करने के लिए, तो वो वहीं उन्हीं साइड वाले सिटीज में बसना शुरू हो गया अरब के लोग, क्योंकि ये महीनों का सफर होता था, ठीक है। उस टाइम कोई हवाई जहाज वगैरह तो नहीं थे, प्लेन वगैरह। उस टाइम वो क्या करते थे, मतलब अपना किश्तियों से आते थे, और मंथ मंथ 6 मंथ और जो है ना ईयर लग जाते थे एक सफर तय करने में, सिर्फ आने जाने में। ईयर तो उनका आने जाने में लग जाता था, कारोबार तो अलग होता था। ये तो नहीं था कि अब मैं जा रहा हूँ 1 साल के बाद वापस आऊंगा तब तक आप लोग घर में, वो फैमिली भी लेके आते थे, ताकि मतलब ये कि तब तक हम जो खा रहे हैं फैमिली तो खाए भाई, ये ना हम वहाँ पे कमा रहे हैं, वो पीछे फैमिली मर रही है, तो इसलिए फैमिली भी लेके आते थे और रास्ते किश्तियों पे थे। तो वो यहीं पे बसना शुरू हो गए थे, मतलब अगर 10 आते थे तो 2 बस यहीं पे बैठ जाते थे कि हमने वापस जाना नहीं है अब, ठीक है। उनमें से 8 वापस जाते थे, 8 वापस जाते थे, फिर उनमें से 15 आते थे, फिर 5 यहीं पे बैठ जाते थे। इस तरह से बसना शुरू हो गए। पहले तो यहाँ पे हिंदू थे सारे, मतलब हिंदू ईसाई उस तरीके का एक कल्चर यहाँ पे चलता था। जब जो है ना मुसलमान फिर बसना शुरू हो गए, आसपास की सिटीज में इन्होंने कारोबार किया। और एक बात बताऊं, यहाँ पे ये जो श्रीलंका है ना, इसका पहला नाम था सैरोन। क्या नाम था? सैरोन, SYRON, सैरोन, ठीक है। इसका पहले नाम था सैरोन, अब श्रीलंका काट दिया गया है, ठीक है। तो लोग वहां पे भी जाते थे, ये बरसगीर में भी आते थे। तो बीच में से एक दरिया निकल रहा है, ठीक है, इनके बीच में से एक दरिया है, ठीक है। वो जो दरिया जो समंदर है ना, जो समंदर, ठीक है, वो जा रहा है। तो कुछ कश्तियां अपनी बरसगीर की मतलब हद में रोक के वहां पे कारोबार करते थे, तो कुछ आप लोगों को पता है वो कारोबारी इंसान थे। जैसे मैं यहाँ पे कारोबार कर रहा हूँ तो वो सोचता था यार ये यहाँ पे कारोबार कर रहा है, ठीक है, मैं क्या कर दूं, मैं चला जाता हूँ वहां पे उस साइड पे कोई नहीं होगा, मेरा काम अच्छा चलेगा, तो वो श्रीलंका भी चले जाते थे। तो इस तरह से इस्लाम हमारा आहिस्ता आहिस्ता फैलता गया। फिर आखिर में क्या हुआ, 712 में मोहम्मद बिन कासिम आए। वो लड़के का क्या नाम था, लड़की की जिस लड़की को इन्होंने पकड़ा था कराची में, ठीक है। ये कराची का एरिया, जो कराची का एरिया था ना, इसको कराची का पहला नाम आप लोगों को मैं बताता चलो, दीबल था, ठीक है। अब इसको कराची कहते हैं, पहले इसको दीबल कहते थे, दीबल, ठीक है। ये दीबल इसी कराची को कहते थे। आप लोगों ने सुना होगा कब मोहम्मद बिन कासिम दीबल पहुंचे तो दीबल को फतह किया, दीबल ही कराची को कहते थे। मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे मुल्तान तक आए थे,
ठीक है, फतह करते करते मुल्तान तक पहुंचे थे। कराची को दीबल कहते थे। और जो है ना दीबल में जो है ना एक लड़की को पकड़ा गया था। ठीक है, वो कैसे पकड़ा गया था, जो अरब के यहाँ पे बैठे हुए थे ना, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक फिर अरब वाले ने मतलब बड़े बहुत हो गए थे, तो इन्होंने जो है ना वहाँ पे इराक में जो पहले खलीफा हुआ करते थे, वो खलीफा था, उनको गिफ्ट देने के लिए मतलब उनको गिफ्ट वगैरह भेजे, तो उनके साथ ये लड़कियां वगैरह लड़कियां थे, उनके लड़के थे, मतलब शहजादे प्रिंसेस वगैरह सब कुछ उनको भेज रहे थे, मतलब ये जाओ आप लोगों खलीफा के पास ये लेके जाओ, एज आ मतलब सपोर्टर भेज रहे थे। ठीक है, तो उनको रास्ते में ये कराची के पास उनको पकड़ा गया था, तो फिर एक लड़का भाग गया था इनसे, बाकी सब को मार दिया था, एक लड़की बच गई थी, एक लड़का इनसे भाग गया, तो लड़की को इन्होंने पकड़ लिया था, गुंडे थे, ये हिंदू थे। ठीक है, तो उसने जाके खलीफा को बताया कि उस लड़की को ऐसे बांधे हुए हैं, तो वो आपको बुला रही है कि मतलब मुझे बचाओ, मतलब ये कि मुझे बताओ। वो खालिद बिन सॉरी की, खालिद नहीं यार, वो खलीफा का मुझे नाम नहीं याद, अब मेरे घर से लिखा हुआ होगा मेरे पास यहाँ पे, मैं देख तो मैंने बुक पे लिखा था, सर ने हमें पढ़ाया था ना, तो मैंने लिख दिया था उस टाइम, मुझे पता था, लेक्चर कभी पढ़ाऊंगा तो यहाँ पे कौन था, नहीं ये नहीं लिखा हुआ, नहीं ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, सॉरी मुझे नाम नहीं याद, कल बताऊंगी इंशाल्लाह कल के लेक्चर में। तो उस खलीफा को जाकर खलीफा इतने तैश में आ गया था, उसने कहा तुम मर्द हो, उस लड़के से पूछा, उसने कहा हाँ मैं मर्द हूँ। तो उसने कहा तुम्हें जो है ना मतलब तुम्हारी ताकत कोई नहीं थी, तुम उसको छोड़ के मेरे पास भाग के आओ, खुश हो रहे हो कि मैं तुम्हें बताने आ गया हूँ, तुम ही मर्द हो क्या? उसने कहा, उस खलीफा ने उसी टाइम उसको कत्ल मतलब मार दिया, इतने तैश में आ गए थे। तो फिर उसने मदद से पहले मतलब काल उसको खत लिखा, यहाँ पे जो हिंदू राजा था कराची जो दीवल का, ठीक है, उसको कहा कि आपने ऐसे हमारे बंदे पकड़े, हमारे जो है ना कीमती सामान भी हमारा पकड़ा है, तो हमें दे दो, नहीं तो फिर हम हमला करेंगे, फिर हम अपने तरीके से भी जानते हैं। तो उसने कहा जो जिन्होंने पकड़ा है वो बड़े गुंडे हैं, तो मैं इनमें कुछ कोई मतलब मैं मामला नहीं कर सकता। तो फिर मोहम्मद बिन कासिम को भेजा, मोहम्मद बिन कासिम उसको खलीफा का भतीजा था। ठीक है, तो उसको भेजा, फिर वो लड़ता आया 1915 तक उसने जो है 3 साल में ये कवर कर लिया था, ये मुल्तान था, यहाँ पे सबको मतलब फतह कर लिया था। फिर वो आगे जो है ना वो मर जाता है खलीफा, तो उसका भाई आ जाता है तख्त पे। फिर वो मोहम्मद बिन कासिम जो है ना वो जब मतलब मोहम्मद बिन कासिम से शायद उसकी कोई पहले से दुश्मनी होती है। ठीक है, तो वो फिर मोहम्मद बिन कासिम को अपने कमांडर्स को ऑर्डर करता है कि वो उसको पकड़ के लाओ, वो उसको घसीटते घसीटते ले जाते हैं यहाँ मुल्तान से लेकर इराक तक। ठीक है, घसीटते ले जाते हैं, तो फिर वहाँ पे तो मोहम्मद बिन कासिम वैसे ही आधे मर चुके थे, लेकिन वो बड़े ही तैश इंसान थे, हमारी उम्र से मतलब 16 साल के थे, हमसे छोटे थे। फिर भी वो उसने दीवार से लेके मतलब कराची से लेके मुल्तान तक फतह किया था, इतना इलाका। ठीक है, तो वैसे उसके चचा ने पहले 3 हमले किए थे, 3 हमलों में मतलब वो कामयाब नहीं होता था, तो जब कासिम को भेजा तो कासिम ने ये सब फतह किए थे। ठीक है, तो फिर जो है ना वो ले जाता है, फिर वो कासिम को जो है ना वहीं पे जेल में डाल देते हैं, तो फिर कासिम जो है ना कासिम की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये था कि मुसलमान हमारे कैसे है, तो मुसलमान इस तरह से आए, वहाँ पे ये तजारत के थ्रू बसे थे, और मोहम्मद बिन कासिम के थ्रू भी हमारा इस्लाम यहाँ पे पहुँचा, क्योंकि उसने जब फतह करता गया तो इस्लाम फैलता गया। इस तरह से इस्लाम, मैं एक इस्लाम की हिस्ट्री दे रहा था कि बरसगीर में कैसे है। ठीक है, उम्मीद है ये आप लोगों को इस बात की समझ आई होगी कि इस्लाम किस तरह हमारे पाकिस्तान हमारे इंडिया में आया, ये मतलब इस बरसगीर में आया। ठीक है, तो इंशाअल्लाह मिलते हैं दूसरी वीडियो में।